क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम थर्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस के पोइट हैं जॉन मिल्टन। डियर स्टूडेंट्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की एक पर्सनल पोएम है ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन was born on 9th December 1608 इन लंदन। प्यारे बच्चों, जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर सन 1608 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ही वॉज सो हैंडसम that he was regarding as a lady of college in Cambridge। जॉन मिल्टन इतने सुंदर थे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें अ लेडी ऑफ कॉलेज के नाम से पुकारा जाता था। एट द एज ऑफ 44 वर्ष की उम्र में ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ही मैरिड थ्राइस, उनकी 3 शादियां हुई। वट नन वाज सक्सेसफुल, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका कि एक भी शादी उनकी सफल नहीं रही। ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई 1674 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों प्लीज पोएम के बारे में ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे साथ में बोलने की। जॉन मिल्टन की ये पर्सनल पोएम है। जॉन मिल्टन जी कहते हैं, कवि जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन मीन जब, आई मीन मैं, कंसीडर मीन थिंक सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, हाउ मीन कैसे, किस प्रकार, माई मीन मेरी, लाइट मीन आंखों की रोशनी, इज स्पेंट चली गई। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। ईयर मीन होता है बिफोर पहले, हाफ मीन आधी, माई मीन मेरी, डेज मीन उम्र, मेरी आधी उम्र से भी पहले, दिस मीन ये, वर्ल्ड मीन संसार, ये संसार, मेरे लिए डार्क मीन अंधकार में, एंड और वाइड मीन ब्रॉड, विस्तृत हो गया, विशाल बन गया। एंड मीन और, डेट मीन वह, वन मीन एक टैलेंट था, योग्यता थी, वह इकलौती मेरे पास योग्यता थी पोएम लिखने की। आंखों की रोशनी चले जाने के कारण, विच मीन जिसे, इज डेथ, मृत्यु ने, टू हाइड निगल लिया, जिसे मृत्यु ने निगल लिया। लॉस्ट विद मी, मेरे लिए, लॉस्ट मीन रहा, लॉस्ट मीन बन गया, यूजलेस मीन बेकार, जो मेरे पास पोएम लिखने का टैलेंट था अब वह मेरे लिए यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। दो यद्यपि माई मेरी, सोल आत्मा, मोर मीन बहुत अधिक, बेंट मीन उत्सुक थी, मेरी आत्मा, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत अधिक इच्छुक थी, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद से, किससे, जो कविता लिखने का मेरे अंदर टैलेंट था उससे मेरी आत्मा बहुत इच्छुक थी। कि माई मीन अपने, मेकर मीन सृष्टा की, मेकर मीन जिसने इस सृष्टि की रचना की है, गॉड की, ईश्वर की सेवा करने की। एंड और प्रेजेंट मीन वर्तमान में, माई मीन मेरा, ट्रू मीन्स ट्रू, माई मीन मेरे पास, ट्रू मीन जो सच्चा, अकाउंट मीन लेखा जोखा है, कविता लिखने का ब्यौरा है। लेस्ट मीन कहीं ऐसा ना हो मेरी मृत्यु के बाद। ही मीन वह, ही का एच कैपिटल में है, ही ईश्वर के लिए आया है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मृत्यु के बाद ईश्वर उस ज्ञान के पिटारे को, पोएम लिखने के पिटारे को रिटर्निंग करे, लौट कर देखे, और लौट कर देखने पर वह मुझे चाइल्ड डांट लगाए कि मैंने ईश्वर से संबंधित कोई कविता नहीं लिखी।
डथ मीन डज, गॉड मीन ईश्वर, एग्जैक्ट मीन डिमांड करता है, डे मीन दिन में होने वाले, लेबर मीन परिश्रम की। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर दिन में होने वाले परिश्रम की डिमांड करता है। व्हाट लाइट मीन आंखों की रोशनी, डिनाइड, डिनाइड मीन डिनाई कर देती है, मना कर देती है, लेकिन आंखों की रोशनी ऐसा करने से मना कर देती है। आई मीन मैं, फॉन्डली मीन मूर्खता पूर्वक, आस्क मीन पूछता हूँ। मैं इस तरह के क्वेश्चन मूर्खता पूर्वक ईश्वर से करता रहता हूँ। बट लेकिन पेशेंस मीन धैर्य, टू प्रिवेंट मीन रोक लेता है, लेकिन धैर्य तुरंत मुझे ऐसे क्वेश्चन करने से रोक लेता है। डेट मरमर, मरमर मीन संतोष, मरमर मीन बड़बड़ाहट, मरमर मीन फुसफुसाहट, डेट मरमर, मरमर मीन संतोष, सून मीन शीघ्र, रिप्लाइज मीन उत्तर देता है, संतोष शीघ्र उत्तर देता है। गॉड मीन ईश्वर को, डथ नॉट नहीं, नीड आवश्यकता है, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, मैंस मीन मनुष्य के, वर्क मीन कार्य के, ईश्वर को मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और मीन या हिज, ऑन मीन उस, हिज ऑन उसके, गिफ्ट्स मीन उपहारों की, ना तो मनुष्य के उपहारों की कोई आवश्यकता है। हु मीन जो, बेस्ट मीन सबसे अच्छे होते हैं, जो लोग सबसे अच्छे होते हैं। बे, बियर मीन सहन कर लेते हैं, हिज मीन उसकी अर्थात ईश्वर की, माइंड मीन मुलायम टेंडर, योग मीन पनिशमेंट को, सजा को, वे लोग ईश्वर की मुलायम सजा को सहन कर लेते हैं। बच्चों यहाँ योग में जुआ भी होता है, जुआ जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है। सर्व, दे मीन वे लोग ही, सर्व मीन सेवा करते हैं, हिम मीन उसकी, किसकी, ईश्वर की, वे लोग ही ईश्वर की सेवा करते हैं, बेस्ट सबसे अच्छी, वे लोग ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अर्थात इस लाइन में कवि का कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग उसकी दी हुई सजा को आसानी से खुशी खुशी सहन कर लेते हैं, वह सजा ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है। हिज उसकी, स्टेट मीन स्थिति, किसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति, हिज का एच कैपिटल में है, उसकी स्थिति, हिज ईश्वर के लिए आया है बच्चों। हिज मीन उसकी, स्टेट मीन स्थिति, उसकी स्थिति, ईश्वर की स्थिति हिज होती है किंगली, राजा के समान, राजा जैसी, उसकी स्थिति राजा जैसी होती है। थाउजेंड्स हजारों, एट हिज, हिज मीन उसकी अर्थात राजा, सॉरी ईश्वर की, बिडिंग आज्ञा पाने के लिए या आज्ञा पाते ही स्पीड दौड़ पड़ते हैं। थाउजेंड्स मीन हजारों, हजारों कौन, देवी देवता, हजारों देवी देवता, एट हिज उसकी बिडिंग आज्ञा पाते ही स्पीड दौड़ पड़ते हैं। जब हजारों देवी देवता उसकी आज्ञा पाते ही दौड़ पड़ते हैं, तो फिर ईश्वर को मनुष्य की सेवा की क्या जरूरत है। एंड और पोस्ट, तेजी से दौड़ते हैं, ओवर लैंड, लैंड पर, भूमि पर, एंड और ओशियन, समुद्र में, विदाउट बिना, रेस्ट आराम किए। दे मीन वे, आल्सो मीन भी, सर्व मीन सेवा करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु जो, ओनली मीन केवल, स्टैंड मीन खड़े रहते हैं, जो केवल एक पैर पर ईश्वर का आदेश प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। एंड और वेट मीन इंतजार करते हैं, और उसके आदेश का इंतजार करते हैं। वास्तव में वे लोग ही ईश्वर के सच्चे शिष्य, सच्चे सेवक होते हैं। तो बच्चों, इसका प्रत्येक पैरा आपको लिखना है, उस पैरा की आप हिंदी जरूर लिखेंगे, ताकि ये एग्जाम में कोई भी पैरा आ जाए आपका किसी भी पोएम का, ताकि आप उस पैरा को आसानी से पहचान सकें। आज इतना ही।
कल मैं इसका आपको सेंट्रल आइडिया करा